जय हिंद, वेलकम टू द A2S Academy. A very good morning candidates. Myself शैलेंद्र त्रिपाठी, योर फिजिक्स फैकल्टी. आज आपका वेलकम करता हूं हमारे A2S Academy चैनल पे. कैंडिडेट्स, जैसे मैंने वादा किया था, मैं फिजिक्स का अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए. तो आज जो हमारा लेक्चर है, ठीक है, मैकेनिक्स यांत्रिकी में मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो चल रहा था, उसका लेक्चर नंबर 3 है. और इस लेक्चर नंबर 3 में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, 2 डायमेंशन, 2 विमाएं, 3 विमाएं, 3 डायमेंशन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. क्लियर? चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर. जैसे आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखिए, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखिए आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक, एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति. नेक्स्ट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन. नेक्स्ट, एंगुलर वेलोसिटी. कोणीय वेग. एंगुलर एक्सीलरेशन. कोणीय त्वरण. नेक्स्ट, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. ट्रीपिटल एक्सीलरेशन, अभिकेंद्रीय त्वरण. अभिकेंद्रीय त्वरण. ठीक, आज हम इतनी चीजों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बेटा, डिस्कस करेंगे और डिफेंस में कैसे इनसे क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे. तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. क्लियर? चलिए, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हम बात करें तो देखें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. देखें बेटा, विजिबल नहीं है, वेट. चलिए, नॉट बिग इश्यू. चलिए कोई बात नहीं. देखिए यहां पे हम जो पहले डिस्कस करने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक, एक समान वृत्तीय गति. क्या है बेटा ये? देखो, यूनिफॉर्म शब्द का मतलब होता है सेम, इक्वल, है ना.
तो इसकी परिभाषा डेफिनेशन क्या हुई, देखें, एन ऑब्जेक्ट और बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड in circular path, then its motion is called uniform circular motion. It's called uniform circular motion. हिंदी वाले लिखें, जब कोई वस्तु एक समान चाल पर वृत्तीय पथ पर चलती है तो उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। देखिए, जब एक सर्कुलर पाथ पे कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से चलेगी, रोटेट होगी, तो वो बॉडी का जो मोशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। जैसे हम बात करें, देखें, जैसे हम बात करें, ये एक सर्कुलर पाथ है ना, ये उसका सेंटर है, मध्य, ये रेडियस कहलाएगा r, ठीक, ये रहा वो ऑब्जेक्ट, वस्तु a, ये v वेलोसिटी से मोशन में मूव कर रहा है और यहां स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, ये मूव किया है ना, और मूव कर रहा है, इस पे रोटेट होता जा रहा है, रोटेट होता जा रहा है। तो एक सर्कुलर पाथ पे ये ऑब्जेक्ट बार बार घूम रहा है, तो इसका मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इस पे स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट। कैसी स्पीड होगी, कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट होगी, लेकिन वेलोसिटी वेग वेरी करेगा। वेलोसिटी वेरी, वेग क्या करेगा, बदलता रहेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर हुई बात, लिख लें इसे, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर हम इसके उदाहरणों की एग्जांपल की बात करते हैं। चलिए, अब इतना आपने देख लिया, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं बेटा, एग्जाम्पल की जरा हम बात करते हैं। देखें, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सबसे बड़ा एग्जाम्पल उदाहरण देखें, इसके एग्जाम्पल्स ऑफ यूसीएम। पहला एग्जाम्पल, सैटेलाइट is moving around the earth। सैटेलाइट आप देख रहे हैं, चाहे नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, वो किसके चारों ओर घूम रही है, अर्थ के चारों ओर घूम रही है ना। ये अर्थ, ठीक, ये घूम रहा है सैटेलाइट, ये नेचुरल सैटेलाइट मून घूम रहा है, ठीक। तो ये आप क्या देख रहे हो, ये जो मून चक्कर लगा रहा है, इसका मोशन गति कैसा है, एक समान वृत्तीय गति, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। किससे स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से, है ना। इसी तरह सैटेलाइट की बात करें तो हम ये भी बोल सकते हैं, प्लैनेट्स, ग्रह, प्लैनेट्स आर मूविंग अराउंड दी सन। सारे ग्रह भी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, ये भी कैसा है, यूसीएम में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट, थर्ड हम बात करें,
क्लॉक। ठीक, घड़ी, घड़ी का भी मोशन कैसा है, जो वॉल पे रहती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। क्लियर हुई बात। फोर्थ अगर हम बात करें तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए देखिए, ये क्लॉक घड़ी की बात हो गई। आपने देखा होगा कि जब सारे ग्रह आपस में एक चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, है ना, ठीक, तो वो एक मोशन में घूमते रहते हैं कांस्टेंट स्पीड में, इसलिए आपस में कभी सारे ग्रह टकराते नहीं हैं, ठीक है। इसी तरह सैटेलाइट भी है, नेचुरल की बात करें, आर्टिफिशियल की बात करें, क्लॉक भी हो, वो भी एक घड़ी से क्या होती है, आपस में कभी टकराती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक स्पीड में, कांस्टेंट स्पीड में रोटेट करती रहती है, घूमती रहती है, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो ये 3 उदाहरण एग्जाम में, डिफेंस में बहुत आते हैं और आपसे पूछ लेता है बेटा कि बताइए कि इसमें कैसी गति है, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। क्लियर हुई बात। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, वृत्तीय पथ पे, ठीक, तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो वेलोसिटी जानते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी विस्थापन बटा समय होता है ना। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सर्कुलर के पथ पे हो रहा है, पाथ पे हो रहा है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होगा बेटा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होगा बेटा, 2 पाई r। तो s के बराबर है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना, वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, डिस्टेंस नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो ये s किसके बराबर होगा, 2 पाई r के। तो वेलोसिटी क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे, 2 पाई r बटा t, है ना। r रेडियस है, t टाइम है, समय है, v आपका वेलोसिटी वेग है। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल मत भूलिएगा, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, किसमें, एयर फोर्स में, एमएनएस में, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। एनडीए में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, क्या कि यूसीएम होता क्या है, पहली बात, ठीक है, क्या कांस्टेंट होता है इसमें, तो इसमें स्पीड, चाल कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी है, लीनियर नहीं, वो वाली वेलोसिटी नहीं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना, ठीक है, एंगुलर है, कोण के साथ, एंगल के साथ चलेगा, अभी बात करेंगे आगे हम, ठीक। तो ये था पूरा बेटा यूसीएम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बात करें। चलिए हो गया, आगे हम बात करते हैं। अब इसी यूसीएम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है बेटा, वो आता है हमारा पहला टर्म, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। देखें इसकी बात करें है क्या, ठीक, देखिए, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर of the circular path, at the center of the circular path from its initial position, and final position, from its initial position and final position along the circumference of the circular path then
इट्स कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? क्या बोला मैंने? ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान समझिएगा बेटा। मैंने बोला एक वृत्तीय पथ है, सर्कुलर मोशन है, ये उसका सेंटर है, ठीक। ये रहा आर रेडियस पे ऑब्जेक्ट है ना, ए पोजीशन पे, ये इनिशियल पोजीशन है, प्रारंभिक बिंदु है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना। ये यहां से यहां तक पहुंचा, ठीक, चल के आया इस पथ पे बी पोजीशन पे, ठीक है, वी वेलोसिटी से। जब इस बी पोजीशन पे पहुंचा, इस लाइन को हमने सेंटर से जोड़ा, तो बेटा ये भी रेडियस होगा ना भाई, सर्कल पे तो रेडियस हर जगह बराबर होता है। इन दो लाइन के बीच में जो एंगल कोण बन रहा है, इसी कोण को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या? The angle subtended at the center of the circular path from its initial position to final position along the circumference of the circular path, that angle should be called the angular displacement. कोणीय विस्थापन क्या है? जब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में जो कोण बन रहा है, उसी को हम लोग कोणीय विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन कहते हैं, ठीक। क्लियर हुई बात? बहुत आसान तरीके से बताया है मैंने। क्लियर? चलिए, ये हो गई बात कोणीय विस्थापन की, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करें, ठीक। चलिए, तो कोणीय विस्थापन को हम लोग कैसे दिखाएंगे? डेल्टा थीटा, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। याद रहेगी बात? बताएं। बिल्कुल याद रहना चाहिए। कोणीय विस्थापन, मेरा मन कर रहा है मैं इसका फॉर्मूला बना दूं अपने मन से। चलिए बनाते हैं, कुछ तो ट्राई करना बनता है ना। ये प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम है, यहां से यहां तक की दूरी को हमने मान लिया एस चला, डिस्प्लेसमेंट चला ना? हाँ बिल्कुल चला। तो ये कोणीय विस्थापन निकालें, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर। लीजिए, बना दिया मैंने फॉर्मूला बना दिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, याद रहेगा अब। चलिए, कोणे की यूनिट मात्रक क्या होती है? रेडियन। मैंने बताया है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का, जो मेरा लेक्चर देखा होगा आपने एकेडमिक में, मैंने बनाया है फिजिकल क्वांटिटी पे। वो क्या है? वो यही बताता है जब भी कोणे की मात्रक यूनिट की हम बात करेंगे, ठीक, तो वो क्या रहेगी? रेडियन। 2 डायमेंशन में, ये 2 डायमेंशन के टॉपिक्स चल रहे हैं, ठीक। चलो, तो मात्रक क्या होगी बेटा इसकी? बात करें मात्रक की, यूनिट की, बताएं क्या होगी? ये होगी आपकी मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुई बात? चलिए, तो रेडियन, ठीक है, सिंबल RAD। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद रहेगा। चलिए, आगे बात करते हैं हम कोणीय वेग की, एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय वेग, देखें, दी rate of change of angular displacement on the body along the circular path, then it's called angular velocity।
हिंदी वाले लिखे हैं कोणीय विस्थापन में जिस दर से बदलाव होगा प्रारंभिक बिंदु से या बिंदु से अंतिम बिंदु तक, अंतिम बिंदु तक उसे हम कोणीय वेग कहते हैं। ठीक, जरा इसे हम लोग समझ लें। इस तरह भी एक सर्कल लिया हमने, ठीक है, ये रहा उसका सेंटर, ये रहा वो ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन, ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आया, ठीक, चल के v वेलोसिटी से चल रहा है ना, तो ये फाइनल पोजीशन है b। तो इनके बीच में कोणीय विस्थापन हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये ऑब्जेक्ट जित स्पीड से, जिस दर से चल के आएगा और सर्कुलर पाथ पे चलेगा, उस स्पीड को हम लोग बोलेंगे क्या, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये ऑब्जेक्ट, ये वस्तु जिस दर से दूरी को तय करेगी दिए हुए समय में या समय के पौरांत, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोणीय वेग। यानी कि ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, डी थीटा बाई डी टी, स्मॉल चेंजेस, थोड़ा सा चेंजेस। ठीक, तो फॉर्मूला हमको मिल गया। ओमेगा मतलब क्या है, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। थीटा क्या है हमारा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अभी पढ़ा है हमने, है ना। और टी क्या है, टाइम, समय। तो बेटा इसकी यूनिट मात्रक क्या हुई, यूनिट मात्रक क्या हुई, थीटा रेडियन है ना, टाइम पर सेकेंड। क्लियर, ये मात्रक। विमाएं डायमेंशन क्या हुई, विमाएं, रेडियन का डायमेंशन विमाएं नहीं निकाला जा सकता, तो हम क्या लेंगे, सिर्फ सेकंड का। तो टी इनवर्स इसकी विमाएं। कैसी राशि है, ये एक सदिश राशि है, वेक्टर। कैसी राशि है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, सदिश राशि। क्लियर हुई बात। तो कोणीय वेग क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट्स कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। ठीक हुई, चलो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड, एंगुलर एसिलेशन की। एंगुलर एसिलरेशन यानी कोणीय त्वरण की, कोणीय त्वरण क्या होता है, देखें। दी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी on the object या body with respect to time
then it is called angular acceleration. ठीक, हिंदी वाले लिखे हैं, जब कोणीय वेग में परिवर्तन होता है समय के दौरान, तो वह कोणीय त्वरण कहलाता है। ठीक, देखें, ये है एक सर्कुलर पाथ, ये रहा आर रेडियस पे हमारा ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पोजीशन पे v वेलोसिटी से चल रहा था। ये एक फाइनल बॉडी तक, फाइनल डिस्टेंस तक वो बॉडी पहुंची है ना, b पोजीशन पे v वेलोसिटी से। तो जिस स्पीड से चेंज हो रहा था है ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में, वो तो आपका एंगुलर वेलोसिटी कहलाया। अब एंगुलर वेलोसिटी जिस टाइम के रिस्पेक्ट में जिस स्पीड से चेंज हो रही होगी वो कहलाएगा एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या कहलाएगा? एंगुलर एक्सीलरेशन कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा वो? एंगुलर एक्सीलरेशन कहलाएगा। तो फॉर्मूला क्या बना बेटा? एंगुलर एक्सीलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं हम, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, मात्रक यूनिट क्या आई? यूनिट क्या आई? मात्रक रेडियन पर सेकेंड थी एंगुलर वेलोसिटी, पर सेकेंड यानी हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। विमाएं क्या आएंगी? डायमेंशन। बताएं, t-2 कैसी राशि है? ये भी सदिश राशि है, वेक्टर, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, कैसी राशि है? वेक्टर। ये सारे क्वेश्चंस हैं बेटा जो डिफेंस में आ चुके हैं, जो मैं पॉइंट्स में एक एक करके लिख रहा हूं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आ चुके हैं एनडीए एयरफोर्स में, सीडीएस में। ठीक, डेफिनेशन, परिभाषा क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, मात्रक क्या होती है, विमाएं क्या होती है, राशि क्या होती है, ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। जब इतनी बात हो गई है, देखें हम जो बात करने जा रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की। क्या होता है? अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण। देखें, एक्सीलरेशन acting on the object along the circular path this is known as centripetal acceleration। क्या कह रहा है? देखिए, ये बोल रहा है बेटा, जब एक सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है, सेंटर में हम लेते हैं, ये हमने मान लिया रेडियस, और ध्यान समझिएगा, ये रहा वो ऑब्जेक्ट, अभी ए पोजीशन पे है, v वेलोसिटी से चल रहा है, अब यहां पहुंच गया,
है ना, चलते 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 यहां आया v वेलोसिटी से, ये b पोजीशन। ठीक, अब यहां पहुंच गया, ठीक, v वेलोसिटी से, ये c पोजीशन, ये लीजिए, सबका क्या रेडियस है, रेडियस तो भाई सेम ही होगा, है ना। चलते चलते यहां पहुंचा v वेलोसिटी से, ये d पोजीशन, ये b रेडियस, है ना। जब ये जो बॉडी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था सर्कुलर पाथ पे, स्पीड इसकी क्या थी, जब से हम पढ़ रहे हैं आज के लेक्चर में, कांस्टेंट। लेकिन मैंने बोला वेलोसिटी लगातार बदलती रहेगी, और वेलोसिटी लगातार बदलेगी बेटा, तो यहां पे दो एक्सीलरेशन होंगे, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। एक में एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, है ना, और एक एक्सीलरेशन ऐसे होगा जो बार बार चेंज हो रहा होगा, और मध्य में, सेंटर में, इस सर्कुलर पाथ के लगा रहा होगा त्वरण। ठीक, तो वो एक्सीलरेशन जो मजबूर करता है इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे उस स्पीड से रोटेट होता रहे, रोटेट होता रहे, रोटेट होता रहे, उसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर में मध्य की तरह लगा रहता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, उसी को हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्रित त्वरण। ये जो A दिख रहा है इसी को बोलते हैं अभिकेंद्रित त्वरण, जो A से डिनोट होता है, जिसका फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाई आर। क्या होता है, v स्क्वायर बाई आर होता है। और हम अगर ध्यान दें, ध्यान दीजिएगा कि जो v है इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर, रेडियस का यूनिट होता है मीटर। क्या आया बेटा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बाई मीटर, एक कैंसिल, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसकी भी यूनिट त्वरण की ही होती है। जो त्वरण की यूनिट क्या होती है, मात्रक, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके यूनिट में कभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसकी भी मात्रक क्या होगी, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसी राशि होगी ये, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, कैसी राशि है ये, सदिश राशि। विमाएं क्या होंगी बेटा, डायमेंशन, विमाएं क्या होगा, LT-2, है ना भाई। जब त्वरण यूनिट सेम है, मात्रक सेम है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण का विमायी डायमेंशन क्या होता है, LT-2। ठीक, ये रहा सेंटीमीटर एक्सीलरेशन। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी में फॉर्मूला मैंने बताया है, अगर एग्जाम में आ जाए एंगुलर वेलोसिटी में तब, तो एंगुलर वेलोसिटी में आएगा तो क्या होगा, देखो एक फॉर्मूला होता है, यहां नोट कर लेना आप लोग, क्या होता है, v इज इक्वल टू आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक, क्लास 11 में इसका डेरिवेशन पढ़ा होगा, यहां डेरिवेशन नहीं है, मैं सीधा फॉर्मूला बता रहा हूं। अगर मैं ये यहां पुट करता हूं तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा आपका आर ओमेगा स्क्वायर। तो सेंटीमीटर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, अभिकेंद्रित त्वरण का फॉर्मूला, एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग में ये आएगा। ठीक है, और लीनियर वेलोसिटी में v इक्वल टू आर ओमेगा। ये रिलेशन लिख लेना, याद कर लेना, ये इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक, हो गई बात, लिख लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। ठीक हो गया। चलिए देखिए, जैसे हमने आज बात की थी, हम इतनी चीजों की डिस्कस करेंगे, आज का पूरा हमारा कवर हो गया। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेके आऊंगा आपके सामने न्यूमेरिकल्स, समीकरण लेके आऊंगा, उस समीकरण के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था बेटा। थैंक यू एंड जय हिंद।